न्यूज़, ये है कराची खिचड़ी। ये सिर्फ एक नुमाइश ही नहीं बल्कि कराची के जायकों, तहजीब, मोहब्बत और हिजरत की एक हसीन दास्तान है, जहाँ पर माजी की यादें तो ताज़ा होती हैं बल्कि हर शे अपनी ही दास्तान सुना रही है। सुपरमार्केट से है वो आजकल की जनरेशन को पता होगा, लेकिन इस तरह की करियाना की दुकान से वो रोशनास नहीं होंगे। पानी पीने के लिए जो है मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया जा रहा है, हमाम दस्ता और मधानी है। तो ये एक स्टील की पेटी है जहाँ पर जो दादी अम्मा हैं, कीमती अशिया हैं, गोल्ड है, वो सब इसी पेटी में महफूज करके रखती थी। एक पुराना बावर्ची खाना जिसमें इस तरह से जो है वो चीज़ें रखी जाती थी। मुझे तो अपनी नानी का घर याद आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये थाल और ये सिलबट्टा और हमाम दस्ता और इतनी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के ये लगा कि ये सब तो हमारा बचपना ही है। मेरे ख्याल से तो वो मिनी बस का सफ़र बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि इन्होंने आगे प्रोजेक्टर लगाया हुआ है और वाकई में लगता है कि आप मिनी बस में बैठे हुए हैं। मैं हूँ आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। ये है कराची खिचड़ी, जहाँ पर माजी की यादें तो ताज़ा होती हैं बल्कि हर शे अपनी ही दास्तान सुना रही है। यहाँ पर किरियाना की दुकान मौजूद है। अब सुपरमार्केट्स होते हैं, सुपरमार्केट से है वो आजकल की जनरेशन को पता होगा, लेकिन इस तरह की किरियाना की दुकान से वो रोशनास नहीं होंगे। ये है अचार के बरनी, जो अचार के मिट्टी के बर्तन हैं, जहाँ पर सालों साल जो है अचार महफूज हुआ करती थी। हमारी दादी अम्मा या फिर हमारी अम्मी जो है वो इसमें अचार रख के महफूज कर देती थी, क्योंकि हमेशा जो है वो अचार यहीं से हम निकाल के खा रहे होते थे। और के साथ ये यहाँ इसमें जो है वो ऑयल होता था, और ये जो है इससे वेट मशीन की जगह इसी से जो है वो नाप तोल के वज़न करके चीज़ें दिया करती थी। बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये खुली दालें हैं। अब जो कल्चर है वो पैकेट्स का है। लोग अब पैकेट ख़रीद लेते हैं सुपरमार्केट से, और उसी पैकेट में हर मसाले का नाम या हर दाल का नाम जो है वो होता है। मगर इस तरह से जो है पहले खुली दालें मिलती थी हर किस्म की। यहाँ पर मूंग की दाल है, साबित मसूर है, मसूर की दाल, दाल चना और गंदम, बासमती चावल, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पर हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आंवला, सीखा, रीठा, मेथी, खुश्क पुदीना और हर किसी की जो है वो अपनी ही एक खुशबू यहाँ पर महसूस हो रही है। और ये इस तरह की दुकानों से ये होता था कि पहले जब इस तरह के मसाले, खुले मसाले होते थे, तो उसमें न सिर्फ वो दुकान बल्कि वो पूरी ही गली उस खुशबू से महक रही होती थी। और पता चलता था कि ये कराची का कल्चर है। कराची खिचड़ी इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि खिचड़ी में जिस तरह से मुख्तलिफ़ अजनास से खिचड़ी मिलकर बनती है, इसी तरह कराची में भी कराची की जो सकाफ़तें हैं या फिर जो मुख्तलिफ़ कौमों की ज़बानें हैं, सकाफ़तें हैं, उनका हसीन जो इम्तिज़ाज है वो मिनी पाकिस्तान यानी वो कराची कहलाता है। और यहाँ पर एक मिनी बस भी है। ये लोकल बसेस तो अभी भी चलती हैं लेकिन टूटी फूटी होती हैं। ये जब बसें बचपन में चला करती थी तो ये इंतहाई पुरसुकून और आरामदा सफ़र यहाँ पर किया जाता था इस बस से। यहाँ पर बैठ के जो है सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। हम बात भी करेंगे यहाँ पर कि किस तरह जो है वो जो बुज़ुर्ग हैं अफराद और जो जेंजी हैं उनको किस तरह इस बस में आके महसूस हो रहा है और किस तरह जो है वो ये कल्चर ये देख रहे हैं। हमने यहाँ की तो सैर कर ली, अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक पुरानी साइकिल भी हम देख रहे हैं। इस साइकिल पे अक्सर जो है वो शिकार करके मछली लाई जाती थी और मछली जो है वो इस फॉर्म में यूँ होती थी और ये एक जो है मटेरियल से बना है, इसमें मच्छी डाल के जो है वो लोग लेके आते थे। और यहाँ ये चारपाई हम देख रहे हैं, ये चारपाई अभी भी कहीं कहीं मौजूद है लेकिन इसका भी जो है वो रिवाज ख़त्म हो रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी पीने के लिए जो है मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिट्टी का बर्तन जो है उसमें पानी ठंडा भी रहता है और सब ही जो है वो बहुत अच्छे और खुश होके जो है वो पी रहे होते थे। और इसके ऊपर हम पिंजरा देख रहे हैं जहाँ पर
जो तोता है, कोई बर्ड्स हैं, तो उसको जो है वो इसमें खाना पीना भी दे रहे होते थे। और साथ ही साथ हम अगर उस तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमाम दस्ता और मधानी है, जो कि आज भी कहीं कहीं घरों में यूज़ होती है, लेकिन ये भी जो है वो साथ साथ गायब भी हमें दिखाई देती है। अब जो है वो इसका कल्चर भी ख़त्म होता जा रहा है। और ये ताम चीनी के बर्तन जो है डिस्प्ले किए हुए हैं। ये बर्तन अब तो नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन पहले हर घर की ये बर्तन ज़ीनत हुआ करती थी। इस बर्तन में ही खाना पीना होता था और ख़ास करके जो मेहमान आते थे उनको सर्व इन्हीं बर्तनों में किया जाता था। और अगर हम ये सामने देखें तो ये एक स्टील की पेटी है, जहाँ पर जो दादी अम्मा हैं वो अपने जो कागज़ात हैं या जो कीमती अशिया हैं, गोल्ड है, वो सब इसी पेटी में महफूज करके रखती थी। और ये साल में 1 या 2 बार पेटी खोलती थी, इसके अलावा जो है इस पेटी का और कोई काम नहीं होता था। लेकिन ये रिवायत का एक हिस्सा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बावर्ची खाना है, एक पुराना बावर्ची खाना, जिसमें इस तरह से जो है वो चीज़ें रखी जाती थी, जिसमें दालें और जिसमें रोटी रखते हैं ख़ास तौर पे, वो भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है सिलपट्टा और उसके साथ चूल्हा इस तरह का, और जबकि ये जो बेलन है वो भी यूं ही रखा रहता था। ये कद्दूकश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब तो जदीद मशीन्स आ गई हैं, मगर इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, ये जो रिवायत है, तो ये हमें कराची की याद दिलाती है कि मिनी कराची जो है वो जैसे है क्या, कि कराची न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो यादें हैं, जो सकाफ़तें हैं, रिवायत है, उन सब को जोड़कर ये बनाया गया है। और ये नुमाइश है TDF हाउस में। TDF हाउस के तहत जो है ये कराची खिचड़ी नुमाइश लगाई गई है, जहाँ पर विज़िटर्स आके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और अपनी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। हम यहाँ पर विज़िटर्स से बात करेंगे और जानते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। खिचड़ी में जिस तरह बहुत सारी चीज़ों का एक मिलाप है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर खिचड़ी बनती है, इसी तरीके से कराची भी बहुत सारी बिरादरियों और बहुत सी रिवायतों से मिलकर अपनी पहचान बनाता है। तो देखें, पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। बच्चे भी जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो नई जनरेशन है यहाँ पर, वो आके इन चीज़ों को देख के वो खुद हैरान हो रहे हैं और अपने वालिदैन के साथ जो लोग आ रहे हैं और वो इस चीज़ को देखकर जो है ना बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों में, पुरानी चीज़ों में। तो मुझे तो अपनी नानी का घर याद आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये थाल और ये सिलबट्टा और हमाम दस्ता और इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी अम्मी के यहाँ, अम्मी के साथ आई हुई हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो वो भी सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और बल्कि अम्मी हर थोड़ी देर में बता रही, ये भी नानी घर हुआ करता था, ये भी नानी घर हुआ करता था। तो बेसिकली कराची की शिनाख्त है जिसमें हमने फ़ख्र लेना है और जिसको हमने प्रिजर्व करना है। बहुत खूबसूरती से दाऊद ये बताएं कि इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। मेरे ख़्याल से तो वो मिनी बस का सफ़र बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि इन्होंने आगे प्रोजेक्टर लगाया हुआ है और वाकई में लगता है कि आप मिनी बस में बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ पे मिनी बस देखी जो बहुत अच्छी थी, वहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी और यहाँ पे पूरा ओल्ड वाइब्स की तरह का है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं है ये। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के ये लगा कि ये सब तो हमारा बचपना ही है। हमने अपने बचपन में ये तमाम चीज़ें, ऐसे फ़र्श, ऐसी दीवारें, ऐसी खिड़कियाँ, ऐसी गैलरीज सब देखी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों के ऐड होने की गुंजाइश है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर शामिल की जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं। बहुत अच्छा कदम है यहाँ पर कि मैं खुद अपनी बेटी को इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा इक़दाम है इनका कि इन्होंने यहाँ पर ये इस तरीके से लगाया है ताकि बच्चे देख सकें, नई जनरेशन देख सके हम लोग कैसे थे या हमारे आबा व अजदाद कैसे थे, हम कैसी ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत अच्छी चीज़ें देखी यहाँ पे, ख़ास तौर पर मुझे जो मैं बस में बैठा हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बस के अंदर बैठ करके सफ़र करना बस के अंदर। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो हमारा बचपन में तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे जब अंदर ही मैं घुसी थी तो जो चारपाई रखी, वो जो है तख़त, मेरे घर में भी बहुत बड़ा सा तख़त होता था और उस पर गाँव तकिए लगे हुए होते थे, तो आई जस्ट वेंट इनटू माय दैट काइंड ऑफ एरा। और फिर जिस तरह का किचन है
तो भी हमारे बचपन में तो उसी तरह का किचन होता था, सिलबट्टे पे बन रहे होते थे मसाले, और ख़ास तौर पे सीख कबाब या कोफ्ते भी उसी पे बना करते थे, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जेंजी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इन्होंने पहले ये चीज़ें कभी देखी हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, आई मीन पुरानी चीज़ें हैं जिनको अब डिस्प्ले किया गया है और उनसे माजी की यादें ताज़ा हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी, क्या क्या देखा आपने नया? जी एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ कराची में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो हमें पुरानी चीज़ों की, खाने पीने की जगहों की बताती है। तो कराची खिचड़ी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड मैं शुरू में तो अपने दोस्तों के साथ आई थी, तो हमने बहुत मज़ा किया। हमने वो पूरा बस वाला एक्सपीरियंस किया जो हमने अपने अम्मा अब्बा से सुना है कि वो किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। आज मैं अपने अम्मा अब्बा और अपने अंकल को लेकर आई हूँ और इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि वो अपनी यादें ताज़े कर रहे हैं और हमें उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि हम कैसे लस्सी निकालते थे, हमारी चिकन्स होती थी नीचे और हम उनको रखते थे और अंडे निकालते थे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की एक्सपीरियंस है क्योंकि हमें पुरानी यादें अपने माँ बाप से पता चल रही हैं। कराची शहर से अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, और अगर मैं अपने यहाँ अकब की बात करूँ तो यहाँ पर एक नेमत खाना है जो कि फ्रीज़र या फ्रिज की जगह जो है वो पहले इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर फ्रूट, सब्ज़ी या जो भी खाने पीने की अशिया होती थी वो यहाँ पर ढक के रखी जाती थी, और उसके ऊपर ही जो है वो पानदान है जो कि दादी अम्मा इस्तेमाल किया करती थी, और हर घर में पानदान तो ज़रूर होता था। और यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं कि लालटेन भी है जो कि अब इमरजेंसी लाइट्स आ गई हैं, बहुत सी ऐसी लाइट्स आ गई हैं जो कि इसका इस्तेमाल भी ख़त्म हो गया है। और लंच बॉक्स हम अब लेते हैं, लेकिन पहले जो है वो खाना ऑफिस इसमें जाता था। तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के जो 3 बॉक्सेस हैं इस तरह के खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे ताकि उससे जो है वो खा पी सकें। ये सिर्फ एक नुमाइश ही नहीं बल्कि कराची के ज़ायक़ों, तहज़ीब, मोहब्बत और हिजरत की एक हसीन दास्तान है जिसको विज़िट करने के लिए यहाँ पर शिरका बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी साथ ला रहे हैं ताकि वो भी इस कल्चर से कनेक्ट रहें।